और अभी जेडीयू ने कहा दिखाया है कि वो तैयार है सीएम की कुर्सी सौंपने के लिए। न तो नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ संकेत दिया है, न बीजेपी ने ऐसा कोई दावा किया है, और न जेडीयू की तरफ से कोई बात कही गई है। तो अभी भी तो सब कुछ सस्पेंस है। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि क्या करेंगे, कोई नहीं जानता, न जेडीयू के नेता जानते हैं, न बीजेपी के नेता जानते हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार 10 अप्रैल से पहले इस्तीफा भी नहीं देने वाले हैं। और जिस तरह से जनता के बीच मांग उठ रही है, और जिस तरह से एक व्यक्ति के हाथ में था बैनर, नीतीश कुमार बिहार मत छोड़िए, आपकी ज़रूरत है, देखकर नीतीश कुमार कितने भावुक हो गए। अपने बॉडीगार्ड को भेजा, उस लड़के से वो पोस्टर को मंगवाया, उसको पढ़ा, तो उन पर दबाव भी बन रहा है कि नहीं वो सीएम ही बने रहे। एनडीए में जेडीयू बीजेपी खींचतान, जेडीयू की सख्त लाइन के राजनीतिक मायने। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति में जय निशांत तय निशांत के नारे के साथ जेडीयू ने जहां बड़ा सियासी संदेश दे दिया, उन्हें नीतीश कुमार के नाम और उनके मॉडल का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में सरकार चाहे किसी की भी बने, लेकिन शासन उसी रास्ते पर चलेगा जो नीतीश कुमार ने तय किया है। राजनीति के जानकारों की नजर में इस बयान के गहरे सियासी मायने हैं और गठबंधन की राजनीति और जो है वो खास संकेत भी दे रही है। तो आइए विस्तार में जानते हैं श्रीकांत प्रत्युष सर से इन तमाम संकेतों के क्या मायने हैं। सर, जय निशांत और नीतीश के मानक जेडीयू की सख्त लाइन के राजनीतिक मायने क्या हैं? देखिए, नालंदा में नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर गए थे, उसी दौरान जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने चेतावनी भरे लहजे में ये बयान दिया था। बिहार के नालंदा जिले में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित था। नीरज कुमार ने मंच से साफ कहा कि जेडीयू की कमान अब निशांत कुमार संभालेंगे। उन्होंने मौजूद लोगों से हाथ उठाकर निशांत के समर्थन में सहमति जताने की अपील की। इस दौरान जय निशांत तय निशांत के नारे भी गूंजते रहे। नीरज कुमार ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने दिल्ली जाने का फैसला कर लिया है और बिहार में जो भी सरकार बने उसमें नीतीश कुमार के रास्ते पर ही चलना होगा। अपने इसी संबोधन में नीरज कुमार ने चेतावनी भरे लहजे में कह दिया कि नीतीश कुमार के तय किए गए मानकों से किसी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार में अगली सरकार चाहे किसी के हाथ में हो, किसी की बने, लेकिन शासन का रास्ता और नीतियां वही रहेंगी जो नीतीश कुमार ने पिछले 2 दशकों से तय की है। तो ये तो चेतावनी भी है एक तरह से। सर, तो नीरज कुमार के इस बयान को जेडीयू की आधिकारिक लाइन माना जा रहा है। अब नीरज कुमार कोई मामूली नेता नहीं है, जेडीयू के प्रधान प्रवक्ता हैं, सीनियर नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, और नीरज कुमार के इस बयान का नीतीश कुमार के मानकों से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं बड़ा मायने रखता है, बड़ा सियासी संकेत देता है। ये सख्त और तल्ख लाइन सिर्फ जेडीयू की ओर से दिया गया एक सामान्य बयान भर नहीं है, बल्कि आने वाले समय की सियासी दशा और दिशा तय करने वाला संकेत भी माना जा रहा है। नालंदा में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने मंच से ऐलान किया कि अब पार्टी की कमान निशांत कुमार संभालेंगे। इस दौरान जय निशांत तय निशांत का नारा भी खूब जोर शोर से लगवाया गया और लोगों ने हाथ उठाकर समर्थन जताया। और इस घटनाक्रम ने साफ कर दिया कि जेडीयू अब नए राजनीतिक संकेत देने के मूड में है। कार्यक्रम में सबसे अहम बात यह रही कि जेडीयू नेताओं ने 2 टूक कहा कि बिहार में जो भी सरकार बनेगी उसे नीतीश कुमार के रास्ते पर ही चलना होगा। नीतीश के मानकों से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। इस तरह की सख्त टिप्पणी इस चर्चा को और विस्तार दे रही है कि जरूर जेडीयू का स्टैंड थोड़ा खड़ा है। जेडीयू बहुत सहजता के साथ सत्ता नहीं सौंपने वाला। सर, और गांधी मैदान में ईद के दिन निशांत की एंट्री भी बड़ा एक तरीके से इशारा माना जा रहा है। बिल्कुल, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने बीते 8 मार्च को औपचारिक रूप से जेडीयू की सदस्यता ली। इसके बाद से ही वे नियमित रूप से जेडीयू के कार्यालय पहुंचते हैं। सीएम नीतीश की जगह ईद पर आयोजित नमाज के लिए गांधी मैदान पहुंचे, तो राजनीतिक विमर्श ने जेडीयू के नए नेतृत्व को लेकर और जोर पकड़ लिया। इसके आगे नालंदा सहित राज्य के विभिन्न कार्यक्रमों में निशांत को आगे लाने और पार्टी संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। दूसरी ओर नीरज कुमार जैसे नेता निशांत को युवाओं की उम्मीद और नीतीश कुमार की विरासत का संवाहक बता रहे हैं। जाहिर है कि उनकी छवि चमकाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच यह खबर भी आई कि निशांत पूरे बिहार का दौरा कर जनसंवाद करने वाले हैं। खास बात यह है कि जेडीयू विधायकों और नेताओं ने इस बदलाव का स्वागत किया है
और वो निशांत को ही सीएम बनाने की मांग भी कर रहा है। जी सर, तो एनडीए में जेडीयू और बीजेपी की खींचतान का भी संकेत मिल रहा है। इस खींचतान का ही संकेत है। देखिए, बहुत दिनों बाद नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले हैं, तो बीजेपी को तो उम्मीद है कि भाई उसे ही मिलेगी, और जेडीयू में दबाव बढ़ रहा है कि नहीं, सीएम की कुर्सी पर या तो नीतीश रहें या निशांत रहें। इसको लेकर तनातनी तो दिखाई दे रही है, और जेडीयू का यह बयान जो नीरज कुमार ने दिया है एनडीए गठबंधन के भीतर खींचतान का संकेत है। बिहार में विधानसभा चुनाव तो नज़दीक नहीं है, लेकिन नई सरकार बनाने की संभावनाओं की बातें तो लगातार चल रही हैं। ऐसे में जेडीयू यह संदेश दे रही है कि कोई भी सरकार बनाए, लेकिन नीतीश मॉडल विकास, सुशासन, जातीय समीकरण सुधार से समझौता नहीं होगा, सेक्युलर क्रेडेंशियल के साथ समझौता नहीं होगा। ये विपक्ष मतलब आरजेडी कांग्रेस के लिए भी अपनी ओर से संकेत है कि राजनीतिक रूप से जेडीयू अपना विकल्प हमेशा ही खोले रखना चाहती है। दूसरी ओर नीरज कुमार के शब्दों को पर ध्यान दें तो यह सहयोगी बीजेपी को एक बताने का प्रयास है कि जेडीयू बिहार में अपनी पहचान और एजेंडा छोड़ने को तैयार नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जय निशांत तय निशांत के नारे में भी क्या सियासी संदेश छुपे हुए हैं। जी सर, सवाल यही है, तो क्या संदेश छुपे हैं सर? जय निशांत तय निशांत का नारा अब सिर्फ निशांत कुमार के समर्थन का प्रतीक नहीं रह गया है। यह आने वाले दिनों में जेडीयू की रणनीति का चेहरा और बिहार की सियासत की दिशा तय करने वाला संकेत माना जा रहा है। निशांत कुमार नीतीश की विरासत को आगे बढ़ाने और युवा वर्ग को पार्टी से जोड़ने की भूमिका में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जेडीयू ने साफ कर दिया है कि सत्ता चाहे किसी के पास हो, लेकिन शासन के मानक और केंद्र में नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो ये बड़ा संकेत है, और अभी जेडीयू ने कहा दिखाया है कि वो तैयार है सीएम की कुर्सी सौंपने के लिए। न तो नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ संकेत दिया है, न बीजेपी ने ऐसा कोई दावा किया है, और न जेडीयू की तरफ से कोई बात कही गई है। तो अभी भी तो सब कुछ सस्पेंस है। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि क्या करेंगे, कोई नहीं जानता, न जेडीयू के नेता जानते हैं, न बीजेपी के नेता जानते हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार 10 अप्रैल से पहले इस्तीफा भी नहीं देने वाले हैं। और जिस तरह से जनता के बीच मांग उठ रही है, और जिस तरह से एक व्यक्ति के हाथ में था बैनर, नीतीश कुमार बिहार मत छोड़िए, आपकी ज़रूरत है, देखकर नीतीश कुमार कितने भावुक हो गए। अपने बॉडीगार्ड को भेजा, उस लड़के से वो पोस्टर को मंगवाया, उसको पढ़ा, तो उन पर दबाव भी बन रहा है कि नहीं, वो सीएम ही बने रहें। तो ज़्यादा दबाव बढ़ेगा तो नीतीश कुमार को फैसला बदलना पड़ सकता है, एज ए सीएम कंटिन्यू कर सकते हो। तो सुना आपने, तो नीरज कुमार के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या यह जेडीयू में वास्तविक रुख परिवर्तन है, या फिर विपक्ष के साथ ही अपने सहयोगियों को सख्त राजनीतिक संदेश? सवाल यह कि तो क्या निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? क्या नीतीश कुमार दिल्ली में रहकर भी बिहार पर कितना नियंत्रण रख पाएंगे? आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू की यह सख्त लाइन सियासी समीकरणों को कैसे प्रभावित करती है, और क्या सभी दल नीतीश मॉडल पर चलने को तैयार होंगे? आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।